चुड़ैल का साया। गंगापुर गांव में गायत्री अपने 2 बेटे सुरेंद्र और समीर, दोनों बहू लक्ष्मी और राधा के साथ रहती थी। गायत्री लालची औरत थी। वह दोनों बहू में फर्क किया करती थी। बड़ी बहू लक्ष्मी बेटी थी और जब भी वह मायके जाती मायके से कुछ ना कुछ लेकर आई थी। पर राधा एक गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए लक्ष्मी और गायत्री दोनों मिलकर राधा को परेशान किया करते थे। गायत्री और लक्ष्मी घर का पूरा काम राधा ही करती थी। लक्ष्मी और गायत्री दोनों ही मिलकर राधा को ताने मारती। लक्ष्मी राधा से कहती, तुम्हारे बाप ने ये तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मेरे पास मेरे मायके से तो सोने चांदी के जेवर आते रहते हैं। गायत्री कहती है, इसके बाप ने तो हमें झूठ बोलकर अपनी मुसीबत हमारे सर पर छोड़ दिया और अभी हमें परेशान करती है। राधा गायत्री और लक्ष्मी की यह सब बातें सुन दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन लक्ष्मी की मायके से कुछ सोने चांदी के जेवर आते हैं। गायत्री उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। गायत्री लक्ष्मी के जेवर देखकर गायत्री के मन में लालच आ जाता है और रात होने पर गायत्री उन गहनों को चुरा लेती है और सुबह होने पर लक्ष्मी जब उन जेवर को देखती है तो वहां पर नहीं होते। लक्ष्मी यह बात घर में सबको बताती है। लक्ष्मी चोरी हुए गहनों का इल्जाम राधा पर लगती है और कहती है, जरूर मेरे जेवर इसी राधा ने चोरी किए होंगे। लक्ष्मी के साथ गायत्री भी अपनी चोरी छुपाने के लिए बोलती है, हाँ बहू तुम सही कह रही हो, जरूर इसने तुम्हारी जेवर चोरी किए होंगे। इसने अपने मायके में कभी इतनी जेवर नहीं देखे, इसलिए इसने तुम्हारे जेवर चोरी किए हैं। लक्ष्मी राधा से कहती है, सच सच बता दो मेरे जेवर कहाँ पर हैं, वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। राधा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे उन जेवरों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर लक्ष्मी और गायत्री दोनों ही उसकी एक बात नहीं सुनती हैं। गायत्री और लक्ष्मी दोनों ही समीर के पास जाकर उसे ये सारी बात बताती हैं और चोरी का इल्जाम राधा पर लगा देती है। समीर भी राधा को बहुत मारता है और पूछता है, सच सच बताओगे जेवर कहाँ पर हैं? राधा कहती हूँ, मुझे सच में पता नहीं जेवर कहाँ है। समीर राधा को मारते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है। राधा रोते रोते जंगल की तरफ चल देती है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। राधा के रोने की आवाज़ सुनकर एक चुड़ैल वहां पर आती है। राधा उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल राधा से कहती है, बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? राधा अपनी सारी बात उसे बताती है। चुड़ैल ये सारी बात सुनकर बहुत दुखी होती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राधा बोलती है, पर कैसे? चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हारे शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश कर सब सही कर दूंगी और जब तुम्हारी सास और जेठानी सही रास्ते पर आ जाएंगे तो मैं अब तुम्हारे शरीर से निकल जाऊंगी। चुड़ैल राधा के शरीर में प्रवेश कर लेती है और अपने घर की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है। लक्ष्मी और गायत्री दोनों ही उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। गायत्री राधा से कहती हैं, तू वापस क्यों आ गई? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और एक पास में ही पड़ी हुई लकड़ी से राधा को मरने के लिए आती है। राधा उस लकड़ी को पकड़कर बोलती है, यह ए बुढ़िया, तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? और इस लकड़ी से राधा गायत्री को मरने लगती और बोलती है, अब सच सच बताओ वह चोरी किसने की थी? गायत्री चिल्लाते हुए कहती, हाँ वह चोरी मैं की थी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी इतना सुनकर गायत्री से कहती है, माँ जी आपने ये क्यों किया? गायत्री कहती है, मुझे अपनी लालच की वजह से ये सब हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी और गायत्री दोनों ही राधा से माफ़ी मांगते हैं। इतना सुनकर राधा के अंदर जो चुड़ैल थी वह बाहर निकल आती है